मंडप के नीचे लड़की के पांव पूजे जाते हैं माता पिता के द्वारा। बोलो हाँ। कई जगह बेटियां अपने माँ बाप के पांव छूती हैं, कई जगह। अच्छा ये बताओ, जब बेटियां माँ बाप के पांव छूती हैं तो फिर मंडप में माता पिता लड़की के पांव क्यों पूजते हैं? जबकि पांव तो लड़की, कुछ लड़कियां हमारे भारत के कुछ क्षेत्रों में लड़कियां पांव छूती हैं अपने माँ बाप के। बोलो हाँ या ना। तो जब लड़की आपके पांव छूती है तो मंडप के नीचे आपने बेटी के पांव क्यों पूजे? बताओ। दामाद कौन होता है? दामाद तो आपका बेटा हुआ ना, बेटे के तुल्य हुआ कि नहीं? जोर से। दामाद बेटे के तुल्य होता है या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। लड़की और लड़का, जो दामाद होता है वो बेटे के समान होता है। हाँ या ना? जोर से। जब दामाद बेटे के समान होता है तो फिर दामाद के पांव क्यों पूजे जाते हैं? उत्तर दो। इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि मंडप के नीचे जो लड़की और दामाद होते हैं उनके सारे लोग पांव पूज सकते हैं और पूजते हैं, क्योंकि उस समय वो किसी का लड़का नहीं, किसी की लड़की नहीं, मंडप के नीचे वो साक्षात नारायण और लक्ष्मी होते हैं। तो भगवान मानकर, भगवान के भाव से उनकी पूजा होती है। तो लड़का दुल्हा दुल्हन को सामान्य ना, दुल्हा दुल्हन को लड़का लड़की के रूप में ना देखा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान के रूप में देखा करो। ये यज्ञ, यही दृष्टिकोण रही है हम भारतीयों की, लेकिन आप लोगों ने शराब का अड्डा बना रखा है। आज भी दक्षिण भारत में ये परंपरा है कि जब लड़का लड़की का विवाह होता है उनकी पूजा होती है। पूजा क्यों? इस भाव से कि ये साक्षात जब लड़की सज कर आती है तो वो लक्ष्मी मानी जाती है, दुल्हा नारायण माना जाता है। हम भारतीय हैं ना, हमारी भावना अलग है, हम भारतीय हैं। आज हमारे गोपाल जी ने चंदन लगा रखा है पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में। आज घर में भगवान शालिग्राम को, गोपाल जी को पूरे शरीर में चंदन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आज से गर्मी स्टार्ट हो गई तो चंदन का लेप इसलिए लगाया जाता है प्रभु का शरीर ठंडा रहे। ये भाव है, भगवान को थोड़ी कोई गर्मी सताएगी, लेकिन ये तो एक भक्त का भाव है। हम भारतीयों के मंदिरों में आज के दिन भगवान को चंदन का लेप होता है पूरे शरीर में, तो ये भाव है। ऐसे लड़का लड़की, दुल्हा दुल्हन, लक्ष्मी नारायण है, एक भाव है। क्यों? तो दुल्हा दुल्हन कौन होते हैं? इसलिए उनके पांव पूजे जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने सारी परंपराएं नाश कर दी, कुछ नहीं छोड़ा। पंडित जी शादी कराते हैं तो उंगली लगाए रहते हो, जल्दी करो जल्दी करो, और बैंड पार्टी में 4 घंटे तुम नाचते हो, और फोटो खिंचाने में ना जाने ऐसे 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 सब प्रकार का खिंचा लेते हो। खिंचाओ, पर जो विधान जरूरी है वो तो आपके पास समय नहीं है उसके लिए। पंडित जी विधि विधान से मंत्र पढ़ करके जो आपका विवाह संपन्न, मैन तो वही है विधान, पर वो ना करके बाकी आप सब करते हैं, सारा करते हैं आप, और सारा यही आडंबर है। जो आप करते हैं सब आडंबर है। विधान से काम करना चाहिए, हाँ या ना? फिर शादी हुई, लड़का लड़की क्या करते हैं? भगवान का दर्शन, माता पिता को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करते हैं। फिर क्या होता है? वो पति पत्नी के मिलन से पुरुष के अंदर जो खाया था स्वाहा, ये मैया को जगाओ, वो देखो झपकियां ले रही हैं। राम राम। आपने खाया था ना स्वाहा, अन्न खाया ना स्वाहा, फिर इसके बाद क्या हुआ? उसी खाए अन्न से आपका तेज तैयार हुआ, फिर वही तेज आपने स्त्री के गर्भ में किया स्वाहा, तो वह पुरुष के द्वारा स्त्री के गर्भ में जो तेज गया वह भी एक आहुति है। ये
ये प्रश्न है आपसे। अष्टावक्र जी से जनक जी ने प्रश्न किया। ये अष्टावक्र जी का संवाद जब हुआ उस समय ये प्रश्न किया गया कि वो कौन सी आहुति है जिस आहुति के पानी की आहुति से मनुष्य तैयार होता है। बताओ वो कौन सी आहुति है जिस पानी की आहुति से मनुष्य तैयार होता है। कौन सी आहुति है? बोलो। वही है गर्भाधान, वही है संस्कार, पहला गर्भाधान संस्कार। जब आप यज्ञ करके भगवान की उपासना करके संतान उत्पन्न करोगे तो आपकी संतान श्रेष्ठ विचारों वाली होगी, आपकी संतान अच्छी होगी। लेकिन आप आजकल शादी ब्याह हुई और सीधा लड़का लड़की भाग जाते हनीमून मनाने के लिए। आजकल लोग शादी क्यों करते हैं? केवल भोग विलास के लिए। उद्देश्य ही है भोगों की पूर्ति। जब भोगों की पूर्ति तुम्हारा उद्देश्य होगा तो तुम्हारी संतान जो पैदा होगी वो भी भोगी विलासी होगी। इसलिए आज के 12-13 साल के लड़के भी, उन्हें भी प्यार हो रहा 13-13 साल के लड़का लड़कियों को, हाँ या ना? आजकल 13, 14, 15 साल के लड़के भी प्यार जानने लग गए हैं, हाँ, गर्लफ्रेंड बनाने लग गए हैं। हाँ, क्या है ये दुष्परिणाम तो है। समय के पहले शरीर का विकसित हो जाना ये भी हानिकारक है। बोलो हाँ, हाँ कि ना? पहले 18 साल की लड़की बच्ची दिखती थी और अब 13 साल की जवान दिखने लग जाती है, हाँ या ना? समय के साथ शरीर तैयार हो तो अच्छा लगता है, समय के पहले हो जाए तो वो हर चीज समय के पहले बुरी है। और ये आजकल तो बॉलीवुड में दवाइयां खा खा के छोटी छोटी बच्चियों को, 10 साल 12 साल की बच्चियों को दवाइयां दे करके उन्हें 18 साल की तरह तैयार किया जाता है, हाँ या ना? ये हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? क्या है ये समाज में बहुत जल्दी दुष्परिणाम आएगा। ईश्वर का विधान, उससे छेड़खानी नहीं करो। आप जब श्रेष्ठ विचारों वाले होंगे तो आपकी संतान कैसी होगी? श्रेष्ठ विचार वाली होगी। वो भोगी विलासी ना होगी, वो समाज की हितैषी होगी। बेटियां कैसी होती थी? झांसी की रानी जैसी। बेटियां कैसी होती थी? सीता जैसी। बेटियां कैसी होती थी? माता अनुसुईया की जैसी। बेटा कैसा? ध्रुव, प्रहलाद, राम, विवेकानंद। अरे संतान पैदा करना मेरी माँ, तो ऐसी संतान देना जो देश के समाज के काम आ सके, वरना बच्चे पैदा मत करना। क्यों मेरी माँ? कैसे बच्चे चाहिए आप लोगों को? समाज सेवी। आजकल की औलाद समाज की सेवा तो छोड़ो, देश की सेवा तो छोड़ो, अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं, अपने बाप को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। अब तुमने पैदा कर तो ली संतान, पर ऐसी नालायक पैदा कर ली जिसके नाम से तुम खुद रो रहे हो और तुम शराब का अड्डा बना लो शादी को। ये तुम्हारी कर्मों का दुष्परिणाम है। और ना समझो बातों को। संतानें ऐसी हैं या नहीं जो अपने बाप, अपनी माँ को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं? बोलो हाँ। ये क्यों आ गई ऐसी संतानें, जबकि हमारे देश में श्रवण कुमार जैसी संतानें होती थी। आपको कैसी संतान चाहिए? कैसी चाहिए? इसलिए मेरे भाई, शादी ब्याह करना पर भोग विलास के लिए नहीं। सिस्टमैटिक पत्नी है वो आपकी, कोई भोग का सामान नहीं ले आए हो तुम, वो यज्ञ का सामान है। वो हमारी आराधना में हमारी पत्नी हमारी सहयोगी है। जब आप शादी करने गए थे तो पंडित जी ने मंडप के नीचे क्या कराया था? बोलो। स्वाहा करवाया था, फेरे करवाए थे, हवन कुंड में तुम आहुति डाले थे,
वो पहली आहुति तुम पति पत्नी की थी, अब से तुम यज्ञ के अधिकारी हो गए हो और अब तुम यज्ञ करोगे बड़े बड़े। तो पति पत्नी का होना क्यों आवश्यक है? यज्ञ का विधान पत्नी के बिना पूरा नहीं होता। आप पति पत्नी ने यज्ञ की शुरुआत की, ठीक है, क्या किया? यज्ञ की शुरुआत की मंडप के नीचे। तो आपका विवाह जो था वो विवाह भी एक प्रकार का यज्ञ है। विवाह क्या है? जोर से, विवाह क्या है? यज्ञ है। इसलिए आपकी गृहस्थी की शुरुआत एक यज्ञ से होती है। बोलो हाँ। मंडप के नीचे पंडित जी ने मंत्र पढ़े और आपका विवाह कराया, वो यज्ञ था, विवाह यज्ञ है। जबकि आजकल आप लोगों ने विवाह को शराब का अड्डा बना रखा है। आजकल आप लोग विवाह मतलब शराब, शादियों में आप जाते हैं, लड़की वाले खूब वहां पर किनारे शराब की बोतलें रखते हैं, बाराती आ रहे हैं शराब पी रहे हैं। आजकल तो दुल्हा भी शराब के नशे में बैठता है मंडप के नीचे। अब बताइए, तुम हिंदुओं का इससे बड़ा पतन और क्या हो सकता है? तुम्हारे सर्वनाश का कारण कौन है? तुम ही तो हो। अब तुम्हारा इसमें सर्वनाश ना होगा तो क्या होगा? जो यज्ञ था उस यज्ञ को तुमने शराब का अड्डा बना रखा है। आज शादियां मतलब शराब है। बोलो हाँ। आज शादियों का मतलब शराब। और तो ठीक है, सारे पुरुष लगभग शराब पीते हैं शादियों में, और तो और स्त्रियां भी शराब पीती हैं आजकल कुछ। बोलो हाँ। अब बताओ, एक पुरुष एक स्त्री का एक यज्ञ के द्वारा मिलन हो रहा है, उस मिलन में तुम शराब पी रहे हो। हम आपसे कह दें, ऐसे बारातियों को बिल्कुल घुसने मत दो, और जो शराब मांगे इनके लिए 3 हाथ का जूता तैयार रखो। जो कहें कि पार्टी वार्टी दो, पूछ लो कौन सी पार्टी, मिठाई की ले ले, रबड़ी की पार्टी ले, और शराब की मांगे तो 3 हाथ वाला जूता बिल्कुल तुरंत उसके 3 जमा मुंह में ले, ये वाली पार्टी ले। आपको बदलना पड़ेगा। आपकी बेटी का भविष्य तैयार होगा उस यज्ञ से। आपके बेटे का जीवन स्टार्ट हो रहा है उस यज्ञ से, लेकिन वो शुरुआत आप लोग शराब के नशे से कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता आपकी क्या होगी?